अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की उर्दू की क्लासेस में स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, आज सिर्फ आपको मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू का जो सिलेबस है वो शो करूँगी कि आपका क्या क्या सिलेबस है, कैसे हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इंशाल्लाह कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं करती, लेकिन बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लगे मेरे पास कि मैम प्लीज़ हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू की क्लासेस स्टार्ट करा दीजिए, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इस वजह से मैं आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट कर रही हूँ, वरना मेरा फोकस अभी सीटेट पर था। मैं सीटेट के बच्चों की उर्दू की क्लासेस जा रही हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू चल रही हैं उर्दू की। लेकिन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि यूट्यूब पर हैं मेरी पुरानी क्लासेस, बच्चे उसमें से पढ़ रहे थे। लेकिन बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरी पहले की वीडियोज़ हैं उसमें आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बच्चों का आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो बच्चों ने जब मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई तो मुझे आपकी प्रॉब्लम वैलिड लगी। उस टाइम पर मेरे थोड़ा-सा जो आवाज़ वगैरह का था और पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन मैं इस वजह से आपकी सारी क्लासेस दोबारा कराऊँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको किस तरीके से अपना सिलेबस रेडी करना है, किस बुक से पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इंशाल्लाह मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करा दूँगी। तो ये आज आपकी फर्स्ट इंट्रो क्लास समझ लीजिए इसे, और इसी क्लास में मैं आपको आपका सिलेबस भी अच्छे से डिस्कस करूँगी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू के स्टूडेंट्स का। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस कल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के उर्दू के स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए मेरे पास जो ये बुक है ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की उर्दू की बुक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमारे पास ये बुक नहीं है, या फिर हमें कोई बुक या सीरीज़ हमारे आसपास शॉप से हमें नहीं मिलती है उर्दू की, क्योंकि उर्दू का कंटेंट ना है तो मार्केट में जल्दी से मिल पाता है, ना ही कोई यूट्यूब पर डीएलएड उर्दू का कोई अच्छा टीचर है। अच्छा टीचर की उर्दू का कोई टीचर है ही नहीं, क्योंकि जब मैंने भी डीएलएड किया था मुझे मालूम है मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है। मुझे कोई भी टीचर नहीं मिला था, मैंने सारे टॉपिक खुद से पढ़े थे और मुझे मालूम है कितनी मुझे इसके लिए प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन जब मैंने ये सब अच्छे से पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि जिस तरीके से बच्चे मैं उर्दू को लेकर डरते हैं, अगर इसको कोई अच्छा टीचर पढ़ाने वाला मिल जाए तो हमारी उर्दू जिस तरीके से हमारे लिए हिंदी है और सब्जेक्ट है इंग्लिश है आसान हो जाती है, इसी तरीके से उर्दू को भी बच्चे आसान समझने लगेंगे। ठीक है, तो ये मेरी थोड़ी सी कोशिश है। ये मैंने चैनल भी इसी पर्पज़ से बनाया है कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है या मेरे फ्रेंड्स ने और भी जिन बच्चों ने डीएलएड किया है उन्हें उर्दू में बैक लग जाती है, उनकी बैक नहीं लगे और मेरे इस चैनल बनाने से आपको थोड़ा बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। देखिए ये बुक आपके पास अगर नहीं है या फिर इससे अलग आपके पास कोई और सी बुक है तो प्लीज़ एक बार आप सिलेबस मैच कर लीजिएगा, जो मैं सिलेबस आपको अब डिस्कस करूँगी आपके साथ। अगर मान लीजिए आपके पास ना तो कोई बुक है और ना ही कोई सीरीज़ है उर्दू की, क्योंकि उर्दू की तो कोई सीरीज़ आती ही नहीं डीएलएड की, तो आप क्या करिएगा, मैंने इस बुक का लिंक आपको दिया है, उसको कोई परचेज़ इस बुक का लिंक मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अहम सवालात के नाम से एक वीडियो है, आपको उसके कमेंट्स में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये पूरी बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो क्या करना है। मैं समझती हूँ कुछ बच्चे नहीं समझ पाते बुकिश लैंग्वेज, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, बच्चों को बुकिश लैंग्वेज जब तक समझ नहीं आती है कुछ बच्चों को, जब तक उन्हें कोई टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर दे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे पे बिलीव किया है, इंशाल्लाह मैं आपके एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्या कर दूंगी, समझा दूंगी आपको, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का उर्दू का सिलेबस। अगर कुछ बच्चे के पास अलग बुक है, ठीक है, तो मैं फिर बोल रही हूँ आप एक बार सिलेबस मैच कर लीजिएगा। बुक कोई भी हो, पब्लिशर कोई भी हो, मुझे बुक से कोई मतलब नहीं है कि यही बुक आपके पास होनी चाहिए, सिर्फ आपका सिलेबस सेम होना चाहिए और कंटेंट एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू का सिलेबस। देखिए ये आपकी बुक है, ठीक है, ये आपका सिलेबस है उर्दू का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपका उर्दू का सिलेबस है, एक बार इसे अच्छे से मैच कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ऊपर आपके दिए हैं मकसद,
ठीक है, उर्दू ज़बान की अहमियत से वाकिफ़ हासिल करके बच्चों में उर्दू ज़बान की दिलचस्पी पैदा करना। बच्चों के अंदर क्या करना है, एक उर्दू ज़बान को लेकर उनमें दिलचस्पी पैदा करना। ठीक है, ये भी एक आपकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको उनको टिक करा दूँगी। वैसे आपका सिलेबस बहुत छोटा-सा है। लिटरली यकीन मानिए इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर ये भी है, मकासद भी दे रखे हैं, उर्दू ज़बान की अहमियत अलग दे रखी है, ठीक है, मंसूबा सबक अलग दे रखा है। सिर्फ़ आपको ये इतना लग रहा है सिलेबस कुछ भी नहीं है, उसमें 5-6 टॉपिक आप अच्छे से भी कवर कर लोगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, बैक नहीं लगेगी। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बैक जो डीएलएड में लगती है या तो लगती है आपकी उर्दू में, उर्दू के बाद लगती है आपकी मैथ्स में। ठीक है, तो आपको मेन फ़ोकस भी इन्हीं पर ही करना है, पहले उर्दू पर, जिन बच्चों ने उर्दू ली है, और जिस बच्चों के पास उर्दू नहीं है, ठीक है, वो अपने मैथ्स भी अच्छे से कवर करके चलें, प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करते हुए चलें। ठीक है, देखिए सेकंड दिया है ऑप्शन, उर्दू ज़बान से मुतालिक सलाहियतों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में खुद महारत हासिल करना और बच्चों को भी इससे वाकिफ़ कराना। ठीक है, थर्ड दिया है मकसद क्या है उर्दू ज़बान का मकसद, उर्दू ज़बान के तरीक़ा, तालीम, इसके मुहाज़बा और तज्ज़िया। देखिए मुहाज़बा तज्ज़िया किसे कहते हैं, सिर्फ़ वर्ड अलग होते हैं, अगर हमें उनके मायने मालूम हो, मीनिंग मालूम हो तो हम बहुत आसानी से उसे कर पाएँगे। अब ये आता है मुहाज़बा और तज्ज़िया किसे कहते हैं क्वेश्चन। अब ये बताइए आप इतने बड़े आपके लिए सिलेबस आपको शो हो रहा है, सिर्फ़ उसमें से वो एक वर्ड पूछ रहे हैं आपसे, मुहाज़बा और तज्ज़िया क्या है? अब बच्चों को मालूम ही नहीं है, ये उर्दू का वर्ड है इसलिए उन्हें मालूम नहीं है। अगर मैं इसे हिंदी में पूछूँ कि आकलन किसे कहते हैं? तो एकदम आप जवाब दोगे आकलन, आकलन बच्चों को जाँचने के लिए बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम आकलन कहते हैं। मूल्यांकन करना और आकलन करना, ठीक है? यही है आपका मुहाज़बा और तज्ज़िया। मुहाज़बा तज्ज़िया के तरीकों से मुतारिफ होना, ठीक है, फिर दे रखे हैं आपके नज़रियाती हिस्सा, नज़रियाती से आपके मेन चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत, ठीक है, स्कूली निसाब जो उसमें उर्दू ज़बान की क्या अहमियत रही है और क्या अहमियत है। सेकंड आपका जो चैप्टर है वो है उर्दू तदरीस के मकासद, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। तो इसके बहुत आप कितने मकासद होते हैं, अफ़ादी मकासद और तहज़ीबी मकासद, उनके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। जब मैं आपको चैप्टर वाइज़ कराऊँगी तो मैं इस चैप्टर को आपको डिटेल में करा दूँगी, ठीक है। थर्ड आपका चैप्टर था उर्दू तदरीस के तरीके। अब उर्दू तदरीस के तरीके भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अबजदी तरीका, तहरीरी तरीका, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, वो भी हम जब पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 4 है आपका उर्दू पढ़ाने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए मौसिर और कामयाब तालीम के पेश नज़र मुआविन अशिया का इस्तेमाल और सरगर्मियाँ। मुआविन अशिया किसे बोलते हैं आपकी टीएलएम को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को मुआविन अशिया बोलते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में पूछती कि टीएलएम क्या है तो आप इसमें मेरे हिसाब से एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम होता है कि टीएलएम क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो टीचर क्लास में इस्तेमाल करती है, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये सब क्या है, टीएलएम है। पर अगर मैं इसी को उर्दू में पूछूं मुआविन अशिया क्या है तो बच्चे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम होता कि मुआविन अशिया है क्या। और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जब मैं आई थी मैं भी एकदम से इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैंने देखा और मुझे सब मालूम हो गया, मुझे भी इसके बारे में पढ़ना पड़ा, ठीक है। पर आपको क्या है, इसको मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा समझाने वाला नहीं था। मैंने एक एक टॉपिक के लिए आपको पूरी पूरी बुक्स क्या करी हैं, गूगल सर्च कर दिया है, रेख्ता देखे, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। पर मैं उम्मीद करती हूँ और मैं खुश भी हूँ आज के जो टॉपिक्स मेरे समझ में आए हैं मैं आपको उनको अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, और बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल रही है इन वीडियो से, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, ये था आपका 4th चैप्टर मुआविन अशिया का इस्तेमाल और सरगर्मियाँ। फिर दे रखा है आपका मुंदरजा झेल अनवनात से मुतालिक दर्जे में तदरीस व मुहासबा। देखिए ये है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़नी महारतें, आपको डीएलएड 3rd सेमेस्टर में भी देखने के लिए मिलेंगी। फ़नी महारतें, फ़नी महारतें क्या होती हैं डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए, फ़नी महारतें होती हैं आपकी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसी सीरीज़ में भी आती हैं। अब आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे कि फ़नी महारतों की सही तरतीब बताइए, वो आपको दे देंगे, पहले बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, ठीक है। वो मतलब गलत आगे पीछे करके दे देंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पहले क्या आता है, सुनना। पहले बच्चा सुनेगा फिर बोलेगा, बोलने के बाद वो पढ़ेगा और पढ़ने के बाद वो लिखेगा। ऐसे तो नहीं होगा पहले वो लिख रहा है, लिखने के बाद उसे पढ़ रहा है, फिर वो बोल रहा है, फिर वो सुन रहा है, ऐसे नहीं होता है। पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद बोलता है,
इसी तरीके से पहले वो पढ़ता है फिर वो लिखता है, ठीक है। नहीं होगी आपकी फ़नी महारतें। फिर है आपकी क्या आता है, फिर आती हैं आपके मंसूबा सबक। इसमें सिर्फ आप ये देखिए जो मेन आपके नीचे टॉपिक दे रखे हैं, उर्दू के असबाक पढ़ाने के लिए मंसूबा सबक प्राइमरी सतह का नमूना तैयार करें। अब जो आपको इतने से ब्रैकेट में इन्होंने प्राइमरी सतह लिख कर दिया है, आप जब पेपर देने जाएंगे आपको ये इतना सा वर्ड, ठीक है, पूरे सिलेबस में देखिए एक ही जगह दिया है, पर ये आपको हर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। अब कैसे लिखा हुआ मिलेगा मैं बताती हूँ। उर्दू ज़बान की अहमियत बताइए, ये क्वेश्चन होता है, लेकिन वो कैसे बना के देंगे इस क्वेश्चन को, उर्दू ज़बान की अहमियत प्राइमरी सतह पर क्या है। मंसूबा सबक बनाइए, ये क्वेश्चन है, वो क्या कर देंगे, प्राइमरी सतह पर मंसूबा सबक की अहमियत बताइए या फिर उसके मकसद बताइए। तो ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा हर क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जब सन 2022 का पेपर आया तो उसको आप उठा के देखिए, मैंने करा भी रखा है, सन 2022 का पेपर भी सॉल्व करा रखा है, 23 का भी सॉल्व करा रखा है, जो यहाँ तक कि आपका 24 का पेपर हुआ है वो भी मैंने बच्चों के साथ डिस्कस कर रखा है, उससे पर मैंने अभी नहीं कराया है। इंशाल्लाह पर मैं वो भी आपका सन 2024 का पेपर करा दूंगी, ठीक है। तो पहले आप अपने चैप्टर्स करिए, उसके बाद हम पेपर भी अच्छे से कर लेंगे। फिर आपके क्या आता है, उर्दू तदरीस, उर्दू दुर्स व तदरीस में आने वाली मुश्किलात पर अमली तहकीक। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वो मैं बता रही हूँ। देखिए, एक तो मुआविन अशिया, ठीक है, मुआविन अशिया तैयार करना, और दूसरा है आपका मंसूबा सबक। तो यहाँ आपका ये डीएलएड का सिलेबस है जो कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स कर दीजिए, पर उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस बुक को, जिस बच्चे के पास ये बुक नहीं है, वो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अहम सवालात के नाम से एक वीडियो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, वहाँ कमेंट्स में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल क्लास फर्स्ट में। आपकी पहली क्लास कल होगी इंशाल्लाह, कल मिलते हैं। और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।